प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप बता दूं कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और राइट क्लिक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राइट क्लिक में हमने पढ़ा व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू। उसके बाद आज हमारे पास आता है डिस्प्ले सेटिंग्स। तो ये डिस्प्ले सेटिंग्स क्या होती हैं? डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो उसमें अलग फंक्शनैलिटी होगी। विंडोज़ 7 10 है तो उसकी अपनी होती है और एक्सपी की अपने ही फंक्शन होते हैं। तो इसलिए अब मेरे पास तो विंडोज 10 है फ़िलहाल। इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स 100%। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल तो इसका साइज़ है 100%। हमारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है, जितना भी दिया हुआ है इसमें 100% दिया हुआ। अगर हम इसको छेड़ते हैं, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, जैसा कि अब 100 से मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ये 125 नहीं, एंड तक करता हूँ 150 तक। इसी को अब हम अप्लाई करेंगे। लैंडस्केप एक होता है, लैंडस्केप होता है पोर्ट्रेट। जो तिरछी फाइल होती है हमारे पास वो होती है लैंडस्केप की, बिल्कुल सीधी फाइल पोर्ट्रेट की होती है। अब यहाँ पर लैंडस्केप शो हो रहा है तो लैंडस्केप में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही ये देखें, आपने देखा कि ये पूरा जूमिंग हो गया एरिया और वो हमसे पूछ रहा है कि सम एप्स विल लुक देयर बेस्ट आफ्टर यू हैव साइंड आउट ऑफ विंडो एंड साइन इन अगेन। तो हमें फिलहाल साइन आउट नहीं करना, तो मैं इसको साइन आउट लेटर कर देता हूँ। इसी को करते ही हमारे जो फंक्शन होंगे जूम हो गए हैं, बड़े हो गए हैं 150 साइज़ में। इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है 150 के अंदर। तो अब मुझे इनका साइज़ कम करना है, तो साइज़ को कम करने के लिए मैं इसको वापस इसके असली हालत में ले आऊँगा 100 के ऊपर और फिर मैं अप्लाई कर दूँगा। फिर मेरे पास आता है ब्राइटनेस लेवल। ब्राइटनेस लेवल तब शो होता है जब हम विंडो करते हैं और उसके ड्राइवर्स भी हो जाते हैं। ड्राइवर्स करने के बाद ब्राइटनेस लेवल शो होता है, अदरवाइज जब आप विंडो न्यू करेंगे तो उसमें आपको ब्राइटनेस का लेवल शो नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है, उसके ड्राइवर्स नहीं किए होते बैटरी के। सो इसको बढ़ाता हूँ। इसको बढ़ाने से जितना भी बढ़ाऊँगा रोशनी बढ़ती जाएगी, एलसीडी की स्क्रीन की लाइट बढ़ती जाएगी। कम करने से बिल्कुल कम हो जाएगी, डल हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जस्ट नॉर्मल थी, वहीं पर रख देता हूँ इसको मैं। उसके बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है। यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे होता है अभी जो रिकमेंडेड, पहले जो हमने साइज़ छेड़ा था उसी के मुताबिक ये होता है। रिकमेंडेड तो इन्होंने ये कहा हुआ है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। बस इसको क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही सेटिंग छिड़ गई है इनकी। ये आ गया 17 इंच के अंदर। एलसीडी 17 इंच की जो होती है उनके बराबर होता है। ये ये उस फंक्शनैलिटी में आ गया है कि जिनकी एलसीडी छोटी होती है उसके लिए उन्होंने डेमो दे दिया है। अभी फ़िलहाल जो मेरी एलसीडी है, मेरे पास लैपटॉप है, उसके मुताबिक जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो नॉर्मली वही है। रिकमेंडेड जो किया हुआ है, हमेशा जो चीज़ वही ठीक होती है जो रिकमेंडेड की होती है। कीप चेंजेस कर देंगे, इसको हम ओके कर देंगे और ये ओके हो जाएगा। तो हम थे डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर। डिस्प्ले सेटिंग में सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशंस हैं, ऐप्स फीचर्स हैं, टॉकिंग टैबलेट मोड, बैटरी सेवर, पावर, स्टोरेज, ऑफलाइन मैप्स, डिफ़ॉल्ट ऐप्स। ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं डिफ़ॉल्ट, इनको आप खुद चेक भी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। इन पे अमल दरामद आप खुद कर सकते हैं यूजली, तो मुश्किल वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन टॉपिक शुरू करने से पहले आप बता दूं कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप क्या है,
इसके क्या फंक्शंस होते हैं और राइट क्लिक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राइट क्लिक में हमने पढ़ा व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू। उसके बाद आज हमारे पास आता है डिस्प्ले सेटिंग्स। तो ये डिस्प्ले सेटिंग्स क्या होती हैं? डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो उसमें अलग फंक्शनैलिटी होगी। विंडोज़ 7 10 है तो उसकी अपनी होती है, और एक्सपी की अपने ही फंक्शन होते हैं। तो इसलिए अब मेरे पास तो विंडोज 10 है फ़िलहाल। इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स 100%। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल तो इसका साइज़ है 100%। हमारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है, जितना भी दिया हुआ है इसमें 100% दिया हुआ। अगर हम इसको छेड़ते हैं, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, जैसा कि अब 100 से मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ये 125 नहीं, एंड तक करता हूँ 150 तक। इसी को अब हम अप्लाई करेंगे। लैंडस्केप एक होता है, लैंडस्केप होता है पोर्ट्रेट। जो तिरछी फाइल होती है हमारे पास वो होती है लैंडस्केप की, बिल्कुल सीधी फाइल पोर्ट्रेट की होती है। अब यहाँ पर लैंडस्केप शो हो रहा है तो लैंडस्केप में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही ये देखें, आपने देखा कि ये पूरा जूमिंग हो गया एरिया, और वो हमसे पूछ रहा है कि सम एप्स विल लुक देयर बेस्ट आफ्टर यू हैव साइंड आउट ऑफ विंडो एंड साइन इन अगेन। तो हमें फिलहाल साइन आउट नहीं करना, तो मैं इसको साइन आउट लेटर कर देता हूँ। इसी को करते ही हमारे जो फंक्शन होंगे जूम हो गए हैं, बड़े हो गए हैं 150 साइज़ में। इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है 150 के अंदर। तो अब मुझे इनका साइज़ कम करना है, तो साइज़ को कम करने के लिए मैं इसको वापस इसके असली हालत में ले आऊँगा 100 के ऊपर, और फिर मैं अप्लाई कर दूँगा। फिर मेरे पास आता है ब्राइटनेस लेवल। ब्राइटनेस लेवल तब शो होता है जब हम विंडो करते हैं और उसके ड्राइवर्स भी हो जाते हैं। ड्राइवर्स करने के बाद ब्राइटनेस लेवल शो होता है, अदरवाइज जब आप विंडो न्यू करेंगे तो उसमें आपको ब्राइटनेस का लेवल शो नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है, उसके ड्राइवर्स नहीं किए होते बैटरी के। सो इसको बढ़ाता हूँ। इसको बढ़ाने से जितना भी बढ़ाऊँगा रोशनी बढ़ती जाएगी, एलसीडी की स्क्रीन की लाइट बढ़ती जाएगी। कम करने से बिल्कुल कम हो जाएगी, डल हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जस्ट नॉर्मल थी, वहीं पर रख देता हूँ इसको मैं। उसके बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है। यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे होता है अभी जो रिकमेंडेड, पहले जो हमने साइज़ छेड़ा था उसी के मुताबिक ये होता है। रिकमेंडेड तो इन्होंने ये कहा हुआ है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। बस इसको क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही सेटिंग छिड़ गई है इनकी। ये आ गया 17 इंच के अंदर। एलसीडी 17 इंच की जो होती है उनके बराबर होता है। ये ये उस फंक्शनैलिटी में आ गया है कि जिनकी एलसीडी छोटी होती है उसके लिए उन्होंने डेमो दे दिया है। अभी फ़िलहाल जो मेरी एलसीडी है, मेरे पास लैपटॉप है, उसके मुताबिक जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो नॉर्मली वही है रिकमेंडेड जो किया हुआ है। हमेशा जो चीज़ वही ठीक होती है जो रिकमेंडेड की होती है। की चेंजेस कर देंगे, इसको हम ओके कर देंगे और ये ओके हो जाएगा। तो हम थे डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर। डिस्प्ले सेटिंग में सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशंस हैं, ऐप्स फीचर्स हैं, टॉकिंग टैबलेट मोड, बैटरी सेवर, पावर, स्टोरेज, ऑफलाइन ऐप्स, डिफ़ॉल्ट ऐप्स। ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं डिफ़ॉल्ट, इनको आप खुद चेक भी कर सकते हैं। और इनको नोटिफिकेशन एंड एक्शंस के अंदर जो में शो होता है वो इसमें जैसे मोबाइल में शॉर्टकट्स हमने बनाए होते हैं हर ऐप्स के, तो इसमें भी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। चूज़ यूर क्विक एक्शन। क्विक एक्शन मीन होता है कि शॉर्टकट चूज़ करो जिसको आप अप्लाई कर सकें। तो मैंने फिलहाल ये चूज़ किए हुए हैं। नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है जी शो मी टिप्स अबाउट विंडोज़ की जो नई अपडेट आएगी उसके बारे में मालूमात वगैरह मुझे बताएगा वो। बाकी भी बहुत सारी दी उन्होंने दी गई कॉन्फ़िगरेशंस। टैबलेट मोड, जब बंदा टैब यूज़ करे तो उसका टैबलेट मोड होता है, वो होता है। बैटरी सेवर हो गया, पावर एंड स्लीप हो गया, स्टोरेज। अब स्टोरेज में वो बताएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है इस हार्ड ड्राइव की।
ठीक है। तो 200 GB ये है, 148 ये है, और मैंने थर्ड ड्राइव जो है मैंने वो लॉक की हुई है, वो इसलिए शो नहीं हो रही यहाँ पे। टोटल मेरे पास 500 GB का हार्ड है, तो फिलहाल यहाँ पर तकरीबन 350 GB शो हो रहा है, अदरवाइज शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो है मेरे लिए जी पर्सनलाइज। असल चीज़ हमारे पास इसी में आती है। डिस्प्ले सेटिंग तो हम वैसे ही बंदा ना छेड़े, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें आउटपुट हो जाती हैं, उल्ट हो जाती हैं। तो पर्सनलाइज के अंदर ये सबसे अहम चीज़ है। जब विंडो 10 होती है तो उसमें ये फंक्शन होते हैं। अगर आपके पास विंडो 7 है तो उसमें डायरेक्टली थीम्स आ जाएंगे सामने, कि इस थीम पे क्लिक करो और आपका जो भी फ़ॉन्ट होगा अप्लाई हो जाएगा, थीम अप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्लिक करते ही आगे हमारे पास आता है जी बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या चीज़ है? बैकग्राउंड ये होता है कि जो एक तो स्टार्ट बटन का जो ये वाला एरिया होता है, स्टार्ट बटन वाला, और सिंपल टेक्स्ट का एरिया, ठीक है, वो किस फॉन्ट में होगा, ब्लू कलर में होगा, कैसे नहीं होगा, इन्होंने वो दिया हुआ है। सॉलिड कलर दे दो इसको। बैकग्राउंड जो भी होगा हमारे स्क्रीन का, डेस्कटॉप का, तो वो इसी शेप में आएगा। इसको क्लिक करके ये देखें, पहले और था अब और आ गया है। सो इसको दोबारा असली हालत में लाना है तो हमने इसको करना है पिक्चर के ऊपर, और यहाँ देखें आ गया, जो पहले था वही सेम टू सेम वही आ गया। फिर से जाते हैं पर्सनलाइज के ऊपर। उसके बाद हम जी पिक्चर्स चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। जो पिक्चर यहाँ पे आपको मिलेगी वही आपको डेस्कटॉप के ऊपर मिलेगी, क्योंकि यही आपका डेस्कटॉप है और यहीं से हर चीज़ शो होनी है। तो मैं इसको अपनी एसटीएल में भेज देता हूँ, वही जो इसकी फाइल थी उसमें इसको भेज दिया। आगे आते हमारे पास आते हैं कलर्स। कलर्स के अंदर क्या चीज़ है? यहाँ पर बैकग्राउंड तो डेस्कटॉप का वही रहेगा, लेकिन जो इन सॉरी जो टेबल्स का कलर होता है, उनके फॉन्ट्स का कलर होता है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये बार है, इसका कलर येलो हो गया है, मैं इसको इधर चूज करता हूँ रेड, तो यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पर भी कलर रेड हो गया सारे ये वाले। तो अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ब्लू हो जाएंगे। जो कलर भी आप चूज़ करेंगे वही कलर आपका इसी में शो हो जाएगा, उसी कलर के अंदर अंदर। तो आगे हमारे पास आता है जी लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन क्या होता है कि जब हम विंडो को लॉक करते हैं या उसको स्क्रीन से साइन आउट करते हैं तो उसके ऊपर लॉक स्क्रीन लगता है, उसके ऊपर फोटो लगती है ये वाली। ये फोटो यहाँ पर बॉक्स स्टाइल दिए हुए हैं। अगर आपने मर्जी से लगानी है तो ब्राउज पे जाएं। ब्राउज पे जाने के बाद जहाँ पे आपकी पिक पड़ी हुई है वहाँ से पिक करके आप इस पे पिक्चर लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये फ़ोटो काफ़ी लंबी है, साइज़ इसका बड़ा लग रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा काफ़ी सारा टाइम लगा रही है। तो हम मेरे ख्याल में हमें कोई और पिक्चर अटैच करनी पड़ेगी साथ। चले मैं कोई और पिक्चर ढूंढता हूँ जो इसके काबिल भी हो, एप्लीकेबल हो। ये देख लें, मैं लगाई, फ़ौरन से लग गई। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा, ये कहाँ शो होगा? वो शो होगा आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसे लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होगा वो लॉक। ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है जी नेक्स्ट में कि थीम्स क्या होते हैं। अब आइए चीज़ ये वाली, थीम्स क्या होते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर जब हम आएंगे पर्सनलाइज के ऊपर तो जिसके पास विंडो 7 होगी उसके पास ऑप्शन आ जाएगा थीम का, ऐसे ये वाला ऑप्शन आता है जब विंडो 7 इंस्टॉल होती है। यहाँ पर सेम एज इट ऐसा ऑप्शन आता है। तो थीम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जो मर्जी थीम आप चूज़ कर लें, उसमें इंस्टॉल कर लें। क्लिक करते ही थीम चेंज हो जाएगा, मुख्तलिफ चीज़ें थीम्स के आ जाएंगी। और इनमें मज़े की बात ये होती है कि अगर आप थीम की पिक्चर को तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें आप करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से लिखा हुआ है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये देखें, क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी। ये बहुत मुफीद फ़ायदेमंद चीज़ है ये वाली, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा ये काम करने में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थीम, तो हमने लगा लिया।
थीम के बाद ऑप्शन जो है हमारे पास पर्सनलाइज में एडवांस साउंड सेटिंग। अब साउंड सेटिंग क्या होती है? हमने स्पीकर्स लगाए हुए हैं, बफर लगाए हुए हैं, इसमें साउंड्स है, प्लेबैक है, हेडफोन है, स्पीकर्स हैं, किसी के ड्राइवर्स नहीं है, किसी के हैं, ठीक है। तो उनके ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए भी हम कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे आए, और उसके बाद जी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले, लेवल, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये इसके ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ड्राइवर इसके अपडेटेड हैं। अगर किसी फाइल के ड्राइवर अपडेट होते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर डिटेल लिखी होती है, अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन नहीं होता। जिसके ड्राइवर अपडेट नहीं होते तब उसका ये वाला ऑप्शन आता होता है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है लेवल्स का। लेवल में क्या होगा, अगर आपका पास लैपटॉप मौजूद है और उसका स्पीकर जो है राइट वाला ख़राब है, लेफ़्ट वाला ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैं जो ख़राब है उसको बंद कर दूं, लेफ़्ट वाला जस्ट चलाता रहूं। तो इसके लिए क्या होगा, हम इसको प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। इससे ये होगा कि जो लेफ़्ट वाला होगा वो बंद हो जाए, जो राइट वाला होगा वो बंद हो जाएगा, लेफ़्ट वाला ऑन रहेगा। फिर आपके पास आवाज़ भी ठीक आएगी और आप आसानी से स्पीकर यूज़ कर पाएंगे, चला पाएंगे। आगे हमारे पास आता है जी डेस्कटॉप आइकॉन। ये क्या होता है? अब ये जिस पीसी का ठहरा हुआ है, प्रोफाइल अकाउंट है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके आइकन्स हैं, ठीक है, विंडो के। ये होते नहीं है यहाँ पे। आमतौर पे जब विंडो इंस्टॉलेशन होती है तो जस्ट रिसाइकल बिन होती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन रिसाइकल बिन होने के बाद बाकी दूसरी चीज़ें उसमें मौजूद नहीं होती। उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे आते हैं पर्सनलाइज में, थीम्स में, डेस्कटॉप आइकन के अंदर। उसके बाद इसको अब जैसे ये है, न्यू विंडो करते वक्त ऑप्शन ये आता होता है, यहाँ से ये चीज़ें नहीं होती। तो हम आएंगे डिस्प्ले पर्सनलाइज के ऊपर, थीम के ऊपर, डेस्कटॉप आइकन के ऊपर। हम कंप्यूटर, यूज़र फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल को दोबारा से एक्टिव कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और वो अपनी असली हालत में वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे मेरे पास ऑप्शन आता है कि जी माउस पॉइंटर सेटिंग। अब ये क्या चीज़ है? माउस पॉइंटर सेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बटन्स, पहला ऑप्शन बटन्स। फ़र्ज़ किया आपका जो लेफ़्ट बटन है वो काम करना छोड़ गया है, तो आप चाहते हैं जो काम राइट वाला बटन करता है वो लेफ़्ट वाला करना शुरू हो जाए, और जो लेफ़्ट वाला काम करता है वो राइट करना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या होता है, जैसे ये देखें ब्लू है, ये लेफ़्ट वाली साइड पे है। अब लेफ़्ट काम नहीं कर रही है, राइट से ही काम कर रही है। अब लेफ़्ट का काम राइट करेगी, राइट का काम लेफ़्ट करेगी, मतलब इसका उल्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हम स्विच कर देंगे। स्विच पे क्लिक करते ही अब ये देखें मेरा बटन काम नहीं कर रहा, लेकिन इस पे क्लिक करते ही ये देखें राइट पे क्लिक किया और उसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये है जी फास्ट। फोल्डर्स जो हैं डबल क्लिक करने से फास्ट खुलेंगे। कैसे? ये देखें मैंने इसको अप्लाई किया, उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ये खुल गए। लेकिन जब मैं इसको स्लो पे करूँगा, अप्लाई करूँगा, उसके बाद देखें क्या होता है। ये मतलब थोड़ा देर से खुलता है, हल्की देर से खुलता है वो। टर्न ऑन क्लिक लॉक, इसको बंदा कभी न छेड़े, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स जो ये माउस का निशान होता है इसी को कहते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में जो भी निशान होगा, मैंने फ़िलहाल ये चूज़ किया हुआ तो मैं बस ये होगा। अगर आप चाहते हैं कि शो कुछ और करे, जो भी आप शो करना चाहते हैं निशान, उस पर क्लिक कर उसको अप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो माउस स्टाइल है वो आपका चेंज होके उस सूरत में आ जाएगा जो आप कुछ चॉइस करेंगे पॉइंटर्स ऑप्शन में। उसके बाद ये स्लो स्पीड, हाई स्पीड। जब आपका माउस ये जा रहा है स्लो हो, ये आप माउस को स्क्रॉल करते हैं ना, राइट लेफ़्ट इसको ड्रैग करते हैं, तो ये माउस अपनी मर्ज़ी से नहीं भागता, इसकी स्पीड लेवल होता है उसके हिसाब से भागता है। अगर आप इसको स्लो कर दें
ठीक है, तो आप जितना मर्जी आए कोशिश कर लें, आपका ये माउस मर्जी के मुताबिक घूमेगा। ये देख लें, घसीट घसीट के आप ले जाएंगे उसको, फिर जाके चलेगा आगे। उससे बेहतर ये है कि आप इसको फास्ट ही रखें जहाँ ये अपनी असलियत में होता है। उसके बाद देखें क्या होता है इसके साथ। ये देखें भाग रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर है जी ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। ये क्या होता है, जब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो जहाँ भी होगा अपनी असलियत में डायलॉग बॉक्स के ऊपर आ जाएगा वो। अब डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, ये देखें इसका यही मकसद होता है बस। ये ट्रेल में इसको मतलब ट्रेलर दे देता है इसको घुमाने के लिए। गोल दायरा बंदा बना के ना इसको घुमाता रहे घुमाता रहे घुमाता रहे। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है जी हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। इसका मतलब क्या है, वो कहता है जब हम टाइपिंग कर रहे हों तो ये हमारा पॉइंटर जो है वो हाइड हो जाए। इसके लिए देखें, मैं सिंपल सा लेता हूँ ये देखें, हाइड ने शुरू किया वो हाइड हो गया, लिखना शुरू किया मैंने वो हाइड हो गया, फिर आया हूँ फिर आ गया, अदरवाइज ये हाइड हो गया। तो अगर मैं नेक्स्ट मेरे पास है शोन लोकेशन पॉइंटर। अगर मैंने माउस को यहाँ पे फेंक दिया है, अब बताइए मेरा माउस कहाँ पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं है, माउस गुम हो गया, आपका फिर क्या करेंगे। उसके लिए कंट्रोल प्रेस करें। अब इस ऑप्शन को अपने शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद अपने कंट्रोल प्रेस करना है। ये देखिए मालूम हो रहा है आपका माउस कहाँ पड़ा हुआ है। अब वहीं से उस माउस को ले आए आगे और अपना काम चला लें। व्हील्स, व्हील में क्या होता है कि उसने दिया हुआ है नंबर 3 फॉलोइंग नंबर आइटम। ये तब काम करता है जब कोई फाइल हमारे पास काफ़ी सारी हमारे पास फाइल्स हों और हमें उनको खोलना हो। जैसे कि यहाँ पर तो बहुत कम चीज़ें शो हो रही हैं। मैं इसमें जाता हूँ, खोला नहीं, बहुत कम है, विंडोज़, ये देखें। अब ये 3 के गैप से आगे जाता है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे, मिसाल तौर पर मैं इसको करता हूँ जी 50 और अप्लाई कर देता हूँ, तब देखें क्या होता है साथ। ये पहले क्या था अब क्या है, एकदम से नीचे आ जाता है। इसका मतलब जस्ट इतना ही होता है, स्क्रॉल जो होता है उसके बार को ऊपर नीचे कर देता है ये। आज का टॉपिक जस्ट इतना था, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। बराह करम मेरे चैनल सब्सक्राइब किया कीजिएगा। और मेरी आपसे बार बार ये गुजारिश होती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी तलकीन करें कि उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द अज जल्द वो भी आपके टॉपिक तक पहुंच सकें और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।